Hello students, welcome back to my channel Math Plus IIT JEE by Santosh sir. Today we are going to discuss the chapter 3D geometry, especially the topic is line. In 3D space we are going to study about line and we are going to do some problems based on line. So this is lecture number 2 of 12th Mathematics JEE. So let us start. So first the question is find the equation of line passing through a point and drs are given. So here आपको क्या क्या दिया है इधर लाइन का बारे में, तो लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड हैविंग dr बोल के दिया है. सो देखते स्टूडेंट्स, जनरली लाइन का इक्वेशन होता है r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा l बार. इधर पॉइंट a जो होगा इट इज पासिंग थ्रू, मतलब जो लाइन पॉइंट से जा रहे हैं, जिस पॉइंट से जा रहे हैं वो पॉइंट a होगा और ये जो l है लाइन का डायरेक्शन होगा. सो इसके हिसाब से वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपको. सो r बार इज इक्वल पॉइंट ये क्या दिया है इधर, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 3,4,5 प्लस लैम्डा इंटू 2,4,-3 ऐसा लिख सकते हैं. या r बार इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में और भी अच्छा लिखना है तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा इंटू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप. आपको और भी सिंप्लीफाई करना है तो r बार इज इक्वल सो 3 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 4 प्लस 4 लैम्डा इंटू जे कैप प्लस 5 माइनस 3 लैम्डा इंटू के कैप. ऐसा हमने लिख सकते हैं. ये वेक्टर फॉर्म होगा. दिस इज वेक्टर फॉर्म. ओके, नाउ इसको हमने कार्टेशियन फॉर्म लेना है. कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, जनरली x माइनस x1 बाई a या l इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई m इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई n. सो इधर ये जो x1 y1 z1 है, these आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच पासिंग थ्रू द लाइन. और इधर एल एम एन जो है लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो सकता है या डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकता है. तो जो क्वेश्चन दिया है इसके हिसाब से x माइनस x1 कितना है, पॉइंट में x कोऑर्डिनेट 3 है भाई, डायरेक्शन रेशियो में पहला वाला 2 है. सो इधर y माइनस 4/4 इज इक्वल z माइनस ऑफ -5 अपॉन -3. सो इधर जो है ईयर x1 y1 z1 ये है, उसके बाद ये होगा एल एम एन. सो ये लाइन का इक्वेशन है. कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी ये वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है. तो इधर देखो स्टूडेंट, आर बार इज नथिंग बट एक्स कामा वाई कामा जेड वेक्टर होगा, या एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख सकते हैं. एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2 लैम्डा. अभी इसको देख के हमने, मतलब ए वाला जो इक्वेशन है हमने ऐसे भी ले सकते हैं, इसको इज इक्वल लैम्डा भी ले सकते हैं. सो पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन, कोई भी पॉइंट कैसा हो सकता है, इधर जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं ना यही फॉर्म में होगा. सो 3 प्लस 2 लैम्डा कामा 4 प्लस 4 लैम्डा कामा 5 माइनस 3 लैम्डा ऐसा होगा. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट. अभी सेकंड क्वेश्चन है. इधर क्या पूछा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट a 2 3 माइनस 5 एंड मेकिंग एंगल्स 120 60 45. ओके, आप देखते स्टूडेंट्स, इधर पॉइंट a 2 3 माइनस 5 दिया है और एंगल्स अल्फा 120, बीटा 60 डिग्रीज, गामा 45 डिग्रीज दिया है. सो ये डीसी मतलब डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन एंड लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. सो अभी इसको हमने इधर पॉइंट दिया है
तो इसको x1 y1 z1 ले सकते। उसके बाद जब ये तीनों एंगल्स दिया है, हमने डायरेक्शन कोसेंस फाइंड कर सकते। L इज इक्वल हो जाएगा cos अल्फा दैट इज cos 120 डिग्रीज, सो ये हो जाएगा -1/2। सेम m इज इक्वल टू cos बीटा, ये हो जाएगा cos 60 डिग्रीज, cos 60 वैल्यू 1/2। n इज इक्वल टू cos गामा, ये हो जाएगा cos 45, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2। आपको डायरेक्शन रेशियोज लेना चाहिए या डायरेक्शन कोसाइंस लेना चाहिए, एल एम एन। ओके, सो इसको हमने बोलते हैं डीसीस। ये क्या होगा, -1/2, 1/2 एंड 1/√2। सो मुझे डी आर्स लेना है, लाइन का डी आर्स लेना है, तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो -1, 1 एंड इधर आ जाएगा आपको √2। ओके, ये डी आर्स होगा, मतलब ये तीनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2/2 1 हो जाएगा, इधर भी 2/2 1 हो जाएगा, इधर 2/√2 √2 बचेगा। अभी लाइन इक्वेशन। ओके, लाइन इक्वेशन वेक्टर फॉर्म लिखते पहला। वेक्टर फॉर्म आर बार इज इक्वल टू, ए बार कितना है 2i प्लस 3j माइनस 5k प्लस सम लैम्डा कांस्टेंट रियल नंबर इनटू ये डीसीस या डी आर्स ले सकते हैं, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप, ऐसा लिख सकते हैं। सो इसको हमने सिंप्लीफाई कर, तो आर बार इज इक्वल 2 माइनस लैम्डा इंटू आई कैप, 3 प्लस लैम्डा इंटू जे कैप प्लस -5 प्लस √2 लैम्डा इंटू के कैप, ऐसा लिख सकते हैं। इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे होगा, x माइनस x1 दैट इज 2 अपॉन -1, y माइनस y1 दैट इज 3 अपॉन इधर का जो सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट है वो इधर लिखना 1 इज इक्वल टू z माइनस z1 कितना है, इधर देखो -5 है, तो ये -5 इधर +5 हो जाएगा अपॉन ये जो है इधर √2, ये तीनों डी आर्स हो जाएंगे दैट इज -1 1 √2। सो ये होगा कार्टेशियन फॉर्म, ये होगा वेक्टर फॉर्म। अब इसमें लिखो या इसमें लिखो, वेक्टर फॉर्म यही होगा। नेक्स्ट सेकंड हो गया स्टूडेंट। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, हाँ, इधर क्या बोला है, find the vector equation, sorry, find the equation of line passing through the point दिया है स्टूडेंट पैरेलल टू y एक्सिस। जब भी पैरेलल टू y एक्सिस दिया है मतलब लाइन y एक्सिस को पैरेलल है, सो इधर अल्फा बीटा गामा जो लाइन x y एक्सिस मतलब सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस से कितना कितना एंगल्स कर रहे वो देखते। पहला अल्फा क्या होगा, x एक्सिस से करने वाला एंगल। लाइन कौन सी डायरेक्शन में है, y एक्सिस की डायरेक्शन में है, सो कंपलसरी x एक्सिस से 90 डिग्रीज करेगा क्योंकि x y एक्सिस परपेंडिकुलर है। बीटा क्या है, y एक्सिस की डायरेक्शन में है। ओके, लाइन y एक्सिस की डायरेक्शन में है तो y एक्सिस से एंगल कितना करेगा, सेम डायरेक्शन है तो एंगल 0 होगा या 180 होगा। गामा जो है, गामा जेड एक्सिस से करने वाला एंगल है, सो y एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो 90 हो जाएगा। सो इधर से cos 90 वैल्यू 0 होगा, cos 0 वैल्यू 1 होगा, अगेन cos 90 0। इधर जो एल एम एन उसका डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा cos 90 दैट इज 0, cos 0 दैट इज 1, cos अगेन 90 दैट इज 0। सो डायरेक्शंस आ गए। सो ये पूरा टर्म को यूज करके मैंने उसका डायरेक्शंस निकाला 0 1 0, बहुत अभी आसान हो गए। सो आर बार इज इक्वल टू पॉइंट कौन सी है 3, 2, 1 प्लस लैम्डा इंटू 0, 1, 0, ऐसा लिख सकते हैं। आर बार इज इक्वल टू 3i प्लस 2j कैप लिखो इधर प्लस k कैप प्लस लैम्डा इंटू ये 0 है, ये 0 1 है, ये 0 है, सिर्फ j कैप। ओके, सो कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो x माइनस 3 अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 0। इधर इज अपॉन 0 तो ये जो फॉर्मेट है आप जो लिख रहे ये इनवैलिड होगा क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड।
सो इसको ऐसा नहीं लिखना, इसको हमने ऐसा लिखना, मान लो इज इक्वल सम लैम्डा लिया मान लो, ठीक है। सो लैम्डा लिए तो x, देखो x माइनस 3 इज इक्वल 0 इंटू लैम्डा 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल 3 होगा। सिमिलरली z इज इक्वल 1 होगा, ओके। एंड तो y वैल्यू कितना होगा, लैम्डा प्लस 2, सो y इज इक्वल सम लैम्डा प्लस 2। सो ये हो जाएगा लाइन का इक्वेशन। देखो जनरली ये स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह पे ये फॉर्म आ रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर में 0 है, मैथमेटिकली कोई भी टर्म लिख रहे हैं डिनोमिनेटर में 0 है तो इनवैलिड होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते स्टूडेंट्स। इधर ऐसा बोला है इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड मतलब स्टूडेंट्स याद रखना एक्स वाई जेड एक्सिस से बराबर इक्वल एंगल कर रहे हैं, तो मतलब उसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन रेशियोस बात करें तो डी आर का बात करें तो इक्वली इंक्लाइंड मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक है। तो जब भी इक्वली इंक्लाइंड होता है जो कास अल्फा जो है ये हो जाएगा 1/√3, ये भी प्लस आर माइनस, और कास गामा बीटा वैल्यू कास गामा ये तीनों का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि आपको एक आइडेंटिटी है कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू 1 है। अभी अल्फा बीटा गामा सभी का वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगा 3 कास स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। सो कास अल्फा वैल्यू हो जाएगा प्लस आर माइनस 1/√3। जब कोई भी लाइन इक्वली इंक्लाइंड करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, उसका डीसी हो जाएगा प्लस आर माइनस 1/√3 कामा प्लस आर माइनस 1/√3 कामा प्लस आर माइनस 1/√3। उसके बाद डी आर्स लेना है सीधा 1,1,1 माइनस भी ले सकते हैं, बट डी आर्स में हमने रेशियो लेते हैं, सो मैक्सिमम जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है उसको लिए तो अच्छा रहेगा। अभी देखो डी आर्स 1,1,1 होना चाहिए, किसमें है, देखो इसमें नहीं है, ए ऑप्शन में भी नहीं है, देखो ए ऑप्शन में भी नहीं है, ए ऑप्शन में है। सो आप 1,1,1 हो सकता है या -1 भी हो सकता है। और पॉइंट चेक करते हैं, देखो इधर माइनस ऑफ -5 होना चाहिए, इधर 1 बराबर है, इधर माइनस ऑफ -2, इसका मतलब है जो लाइन है कौन सी पॉइंट से जा रहे हैं, -5 कामा 1 कामा -2, देखो यही तो बराबर इधर दिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट देखते स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। जब 2 पॉइंट से जाने वाला लाइन है तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, ये आपने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा था, सेम 2D ज्योमेट्री में जैसा पढ़ते हो, इधर एक एक्स्ट्रा आएगा z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। सो ये हो जाएगा, मतलब इधर x1 y1 z1 के जगह पे आप पहला पॉइंट ले लो, सेकंड पॉइंट ले लो, आपका मर्जी, 2 कामा -1 कामा 3 x2 कामा y2 कामा z2, अब 4 कामा 2 कामा 1। अब कोई भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं। अब देखो 2 -1 3 है, तो देखो इधर 2 है, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 है, 3 है, ये हो सकता है। इधर 2 -1 3 नहीं है, ये भी नहीं है, इधर 2 -1 3 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, सीधा ये आंसर हो जाएगा। हाँ सब्स्टिट्यूट करके चेक करते, x माइनस 2 बाई x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, y माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, उसके बाद z माइनस 3 बाई z2 माइनस z1, तो 1 माइनस 3। अब देखो स्टूडेंट्स x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/-2, देखो ये आ गया आंसर। सो बहुत सिंपल है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब x माइनस 0 अपॉन y माइनस 0 अपॉन z माइनस 0 अपॉन, हाँ पैरेलल टू x एक्सिस, अभी तो बोला x एक्सिस को पैरेलल है, x एक्सिस के कोई भी ऊपर पॉइंट ऐसा होगा 1,0,0, ये a इसका लाइन का डी आर्स होगा, तो इधर नीचे 1 रखो, इधर 0 रखो, तो इसको कैसे लिखना चाहिए, x इज इक्वल सम लैम्डा लिए तो देखो इसको इक्वेट करें तो x इज इक्वल सम लैम्डा होगा, y इज इक्वल 0 एंड z इज इक्वल 0। सो ये लाइन का इक्वेशन होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए स्टूडेंट, यही फॉर्म में लिखना चाहिए। सो अगेन देखते, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स दिया है, सो सेम ये आप होमवर्क कीजिए, क्योंकि अभी तो मैंने एक पढ़ाया था क्वेश्चन सेम टू सेम जैसा,
नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन, पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन। डायरेक्टली मैं लिखता हूँ इज इक्वल लैम्बडा लेके क्या आएगा 5 लैम्बडा प्लस 4 2 लैम्बडा प्लस 1 कामा लैम्बडा पॉइंट ऑन सेकंड लाइन। कैसे होगा, इसको हमने इज इक्वल म्यू लेते हैं 2 म्यू प्लस 1 3 म्यू प्लस 2 कामा 4 म्यू प्लस 3। सो दोनों इंटरसेक्शन होना चाहिए, तो दिस पॉइंट विल बी कॉमन फॉर बोथ, दोनों को इक्वेट करो। सो फर्स्ट इक्वेशन आएगा 5 लैम्बडा माइनस 2 म्यू प्लस 3 इज इक्वल 0, मतलब पहले कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर रहा हूँ। सेम सेकंड वाला कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करो 2 लैम्बडा माइनस 3 म्यू माइनस 1 इज इक्वल 0। थर्ड वाला को कंपेयर करते हो लैम्बडा इज इक्वल 4 म्यू प्लस 3। लैम्बडा वैल्यू किसी में सब्स्टिट्यूट करो स्टूडेंट, इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो 2 लैम्बडा कितना हो जाएगा 8 म्यू प्लस 6 माइनस 3 म्यू माइनस 1 इज इक्वल 0। सो 5 म्यू प्लस 5 इज इक्वल 0, तो म्यू वैल्यू आपको आएगा -1। ये म्यू वैल्यू किस में रखता हूँ, तो लैम्बडा वैल्यू आएगा -4 प्लस 3, लैम्बडा वैल्यू आ गया -1। अब देखो स्टूडेंट, ये म्यू और लैम्बडा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करना है तभी इंटरसेक्शन हो सकता है, वरना नहीं। तो 5 इंटू म्यू लैम्बडा वैल्यू कितना है -1 आया। सो अब देखो इधर -5 माइनस म्यू वैल्यू कितना आया था -1, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 होगा, इधर प्लस 3। सो -5 प्लस 5 0 हो रहा है, तो सेटिस्फाई हो गया। सो लैम्बडा वैल्यू म्यू वैल्यू आ गया। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट आप लैम्बडा वैल्यू रखो या म्यू वैल्यू रखो, तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये दो थोड़ा इजी लग रहा है, ये वाला लेता हूँ मैंने। तो देखो 5 लैम्बडा दैट इज -5 प्लस 4 2 लैम्बडा प्लस 1, तो -2 प्लस 1 कामा लैम्बडा -1। सो ये हो जाएगा -1 कामा -1 कामा -1। सो ये पॉइंट है। अब चाहिए तो चेक करो स्टूडेंट, ये पॉइंट को अपने इसमें रखो, जो पहला वाला लाइन में रखता हूँ -1 रखे तो -4 -1 -5/5 -1 आ जाएगा। इक्वल इधर -1 -2/2 -1 आएगा, -1/1 -1 सेटिस्फाई हो रहा है। इधर भी -1 -1 -2/2 -1 आ जाएगा। इधर -1 -2 -3/3 -1 आ जाएगा। इधर -1 -3 दैट इज -4/4, तो -1 आ जाएगा। दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो ये जो पॉइंट आया आपको, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दोनों लाइंस का। तो आगे देखते स्टूडेंट्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस का बीच में एंगल फाइंड करने का फार्मूला है स्टूडेंट, cos थीटा इज इक्वल टू L डॉट M अपॉन मॉड L मॉड M। इधर मॉड्यूलस लेना, क्योंकि स्टूडेंट जब वेक्टर का पढ़ते हो और लाइन का पढ़ते हो दोनों में डिफरेंस है। जब वेक्टर का बात करें तो वेक्टर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। जब ये दो वेक्टर्स है, सो इधर जो एंगल बन रहा है, ओके, मतलब ए पॉइंट से दोनों ओरिजिनेट हो रहे हैं, जैसा ए बी और ए सी लेता हूँ। सो ए बी का ए सी का बीच में, मतलब ए से ही शुरुआत होना चाहिए, ए सी से ही शुरुआत होना चाहिए, तभी इसका बीच में एंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल ए सी का जो डायरेक्शन है इधर साइड है, तब क्या हो जाएगा, अक्यूट एंगल के जगह पे ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म होगा। सो मान लो इधर डी लिया, सो एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी का बीच में एंगल जो है वो थीटा है, तो ए बी एंड ए डी का बीच में जो एंगल है वो पाई माइनस थीटा होगा। सो इधर जैसे जैसे डायरेक्शन बदलता है एंगल बदलेगा। बट कमिंग टू लाइंस, लाइन का डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन में होगा। ओके, सो एक अक्यूट एंगल है तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला ऑब्ट्यूज एंगल होगा। सो आपको हमेशा अक्यूट एंगल ही कंसिडर करना। जब दोनों में भले वेक्टर होने दो या लाइन होने दो, एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला यही रहेगा, cos थीटा इज इक्वल टू L बार डॉट M बार अपन मॉड L मॉड M। सो जो पहला लाइन है R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्बडा L बार,
सेकंड लाइन है आर बार इज इक्वल टू बी बार प्लस म्यू एम बार। सो ये दो लाइन से पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियोस ए होगा एल, सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियोस एम है, तो दोनों का बीच में फाइंड करने का एंगल फाइंड करने का फार्मूला ये रहेगा। और वेक्टर्स का देखे तो इधर ऊपर मॉड्यूलस नहीं रहेगा, नीचे तो मॉड्यूलस रहेगा बट ऊपर मॉड्यूलस नहीं रहेगा, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कास थीटा ले रहे। सो कमिंग टू वेक्टर्स, ये जो एंगल है अक्यूट हो सकता है ऑब्ट्यूस हो सकता है, बट लाइंस हमेशा अक्यूट एंगल ही होना चाहिए, उसके लिए ऊपर मॉड्यूलस रखा है। सो कास थीटा इज इक्वल टू, अब देखते स्टूडेंट्स ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते, डॉट प्रोडक्ट आई कोऑर्डिनेट को, जे कोऑर्डिनेट को, के कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इधर मैं लिखता हूँ मॉड्यूलस ऑफ 1, 2, 1 डॉट 2, -3, 6 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ 1, 2, 1 मॉड्यूलस ऑफ 2, -3, 6। अब देखते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2 - 6 + 6 अपॉन ये हो जाएगा कितना 4, 5, 6 √6, ये हो जाएगा √36, 40, 49। तो कितना होगा स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 49 का 7 √6। सो थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन द लाइंस cos इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 7 √6, ये होगा दो लाइंस के बीच में एंगल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, डायरेक्टली आपको वो दिया है डायरेक्शन रेशियोज दिया है, तो अभी लाइंस दिया है स्टूडेंट्स। जब भी ये लाइंस दिया है तो लाइंस पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है चेक करो। देखो x - x1 y - y1 z - z1 फॉर्म में है, इधर भी वैसा ही है। सो सीधा जो नीचे है जो एल बार फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज 2, 2, -1 m बार 1, 2, 2। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली cos इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एल डॉट एम, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो स्टूडेंट्स। सो 2 + 4 - 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड 4 + 4 8 + 1 9 आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम 1 + 4 + 4 9 आ जाएगा, क्योंकि मॉड एल आप लेते हो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, दैट इज √9। जैसा एल डॉट एम लेते हो कैसा लेने का इधर, सो 2, 2, -1 डॉट 1, 2, 2। सो आई कोफिशिएंट दैट इज 2 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस -1 × 2। सो ये हो जाएगा 2 + 4 - 2, दैट इज आंसर आ जाएगा 4। सो इधर देखो ये दोनों कैंसिल हुआ, सो ऊपर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, ऊपर आ जाएगा 4, √9 × √9 आ जाएगा 9। So theta is equal to cos inverse 9. This is the angle between the given lines. Next, इधर ये दोनों स्ट्रेट लाइंस का स्टेटस क्या है, मतलब टू स्ट्रेट लाइंस आर कौन सी है, इंटरसेक्टिंग है या मतलब चार पोजीशंस है, मैं आपको पहला लेक्चर में बताया। सो फर्स्ट कोइंसाइड लाइंस हो सकता है, सेकंड पैरेलल हो सकता है, थर्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकता है, फोर्थ स्क्यू लाइंस हो सकता है। सो ये दोनों के लिए कंडीशन क्या है, L क्रॉस M 0 होना चाहिए। ये दोनों के लिए कंडीशन क्या है, L क्रॉस M नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये देखो स्टूडेंट्स, सो पैरेलल होना है तो इधर नीचे क्या है, इसका dr 1, 2, 3 है, इसका dr 2, 2 - 2 है। ये वाला केस आएगा नहीं क्योंकि दोनों का dr रेशियो सेम नहीं है, अलग अलग है। सो क्लियरली आपको पता चल रहा है लाइंस कोइंसाइड नहीं है और पैरेलल नहीं है। हाँ, इंटरसेक्टिंग या स्क्यू लाइंस के लिए आपको B - A डॉट L क्रॉस M करना, ये 0 आए तो इंटरसेक्टिंग लाइन से, नॉट इक्वल 0 आए तो स्क्यू लाइन से। चलो देखते हैं, इधर जो पॉइंट है ए बार, फर्स्ट लाइन कौन सी पॉइंट से जा रहा है, इधर देखो स्टूडेंट्स x - x1 मतलब 1, x2 x3। सो ए बार आ जाएगा आपको 1, 2, 3। बी बार जो सेकंड लाइन का पॉइंट है 1, 2, 3। हाँ, इधर क्लियरली पता चल रहे
1 2 3 इसके ऊपर भी पॉइंट है, 1 2 3 इसके ऊपर भी पॉइंट है। सो सीधा आपको पता चल रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, सीधा इंटरसेक्टिंग, क्योंकि ये बी माइनस ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, एल क्रॉस एम तो जीरो नहीं हो रहे, सो जीरो इंटू एनी वेक्टर ऑटोमेटिकली जीरो होगा, क्लियरली इंटरसेक्टिंग लाइन से, इंटरसेक्टिंग लाइन से। सो डी आर अलग है नीचे, इधर डी आर अलग है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। सो ऊपर देखे तो 1 2 3 पॉइंट 1 2 3 पॉइंट सेम है, देखे तो इजीली पता चल रहा है। तो इनके सेम नहीं है तो आप ये फाइंड करो, जैसा कैसे फाइंड करते हो इसको बॉक्स में, मतलब डिटरमिनेंट वाला जो है वो वाला मेथड से। तो b माइनस ए फाइंड करके उसका कोऑर्डिनेट्स इधर इधर इधर, l का कोऑर्डिनेट्स इधर इधर इधर, m का कोऑर्डिनेट्स इधर इधर इधर। जैसा इधर l है तो 1 2 3 नीचे आया है, m का 2 2 -2, और b माइनस ए जो भी आता है इधर लिखने का। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, जीरो आए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉट इक्वल जीरो आए तो स्क्यू लाइंस। हाँ अब देखते स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन द लाइंस डायरेक्शंस दिया है। सो एक एल बार दिया है स्टूडेंट्स, एक लाइन है उसका डायरेक्शंस 2 कामा 2 कामा 1 दिया है। दूसरा एक लाइन जो है वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है उसका डीआर ऐसा आ जाएगा डायरेक्टली x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्म है, दो लाइन से जाने वाला फॉर्म है, उसमें डिनोमिनेटर में जो आता है ये वाला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, सो वही होगा लाइन का डी आर। अब देखो स्टूडेंट 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, 2 माइनस देखो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 12 माइनस 4 12 माइनस 4 करे तो 8, ये सेकंड लाइन का डी आर है। सो एंगल फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ L डॉट m अपॉन मॉड्यूल मॉडियम। अब देखते स्टूडेंट cos इनवर्स ऑफ ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सो कैसे आएगा स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8 अपॉन फर्स्ट वेक्टर जो है L का मैग्नीट्यूड 4 प्लस 1, M का मैग्नीट्यूड 16 प्लस 1 प्लस 64। सो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ ये 8 प्लस 8 16 प्लस 2 18 अपॉन नीचे हो जाएगा 9 9 का रूट आ जाएगा 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 16 81 दैट इज 9। सो 9 2 जा, सो आपको आ गया cos इनवर्स 2 अपॉन 3। नेक्स्ट देखते स्टूडेंट्स, अभी ये दो लाइंस राइट एंगल है, राइट एंगल है तो सीधा स्टूडेंट्स cos थीटा वैल्यू जीरो होना चाहिए, दैट इज L डॉट m जीरो होना चाहिए। जब भी आप लाइंस का डीआर लेते हो L बार लिखते हो, पहला लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं ये चेक करो, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, इधर भी x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 फॉर्म में है। कभी कभी आपको z माइनस 6 की जगह पे 6 माइनस z दिए तो आपको चेंज करना पड़ेगा, तो याद रखना स्टूडेंट्स। इधर बराबर दिया है तो डायरेक्टली जो नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर्स दिया है वही डीआर होगा, -3 2k एंड 2, m बार हो जाएगा 3k कामा 1 कामा -5। परपेंडिकुलर बोला है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, L बार डॉट m बार इज इक्वल जीरो। करो स्टूडेंट, इधर -3 इंटू 3k दैट इज -9k प्लस 2k इंटू 1 दैट इज 2k, उसके बाद 2 इंटू -5 दैट इज -10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -7k इज इक्वल टू 10, k वैल्यू आ जाएगा आपको -10 अपॉन 7, k वैल्यू फाइंड करना था। नेक्स्ट एंगल बिटवीन द लाइंस। अब देखो स्टूडेंट ये लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इधर x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट z का कोफिशिएंट सभी को 1 1 करना है। तो इधर 1 करना है तो इधर तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर 1 करना है तो 3 से डिवाइड, मतलब कुल मिला के 2 और 3 दोनों से डिवाइड करना, मतलब 6 से डिवाइड करना। तो अब देखो स्टूडेंट ये इक्वेशन को मैंने 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू y अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन -6। देखो स्टूडेंट
ए कौन सी पॉइंट से जा रहा है, इधर x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन नहीं है, मतलब ये ओरिजिन से जा रहा है। नेक्स्ट सेम इधर देखो स्टूडेंट, इधर 6 है, इधर 4 है, तो 6 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, मतलब 24 से डिवाइड करो, बट 6 और 4 का एलसीएम जो है 12 है, 12 से डिवाइड करो तो इनडायरेक्टली दोनों से डिवाइड होगा। 12 से डिवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स मैंने, x अपान 12 से डिवाइड कर तो इधर आ जाएगा 2, इधर y अपान माइनस 12 इज इक्वल टू जेड अपान माइनस 3। समझा स्टूडेंट, इधर 12, इधर बाई 12, इधर बाई 12 है, तो इधर 4 3 आएगा, 6 2 आएगा। अब देखो फर्स्ट लाइन का डी आर आ गया 3 2 माइनस 6, सेकंड लाइन का डी आर आ गया 2 माइनस 12 माइनस 3। अभी कास्ट थीटा हो जाएगा एल डॉट एम, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। सो देखो ये ऐसा इसका प्रोडक्ट करके ऐड करने का, 3 2 जा 6, नेक्स्ट 2 12 जा माइनस 24, माइनस 6 माइनस 3 प्लस 18, 18 प्लस 6 कितना है स्टूडेंट, नीचे जो भी आता है उसको देखते बाद में। 18 प्लस 6 24 माइनस 24 क्या हो रहा है स्टूडेंट, 0। सो कास्ट थीटा 0 आ रहा है, मतलब थीटा वैल्यू पाई बाई 2 रेडियंस होगा। सो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ए इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको वेक्टर फॉर्म में दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में बनाना हमने सीखा था पहला। तो इधर पॉइंट क्या होगा 3 कामा माइनस 5 कामा 7 प्लस लैम्डा इंटू, इधर डी आर क्या होगा 2 कामा 1 कामा माइनस 3। अब देखो स्टूडेंट ये आर बार इज इक्वल टू, तो x माइनस ये हो जाएगा x1 y1 z1, ये हो जाएगा lmn, ठीक है। तो x माइनस x1 3 अपॉन 2, y माइनस y1 माइनस ऑफ माइनस 5 हो जाएगा प्लस 5 अपॉन n, m वैल्यू कितना है 1। नेक्स्ट z माइनस z1 दैट इज 7 अपॉन इधर आ जाएगा माइनस 3। सो कार्टेशियन फॉर्म बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, पॉइंट को पास ये पॉइंट से जा रहे परपेंडिकुलर टू द लाइन whose DRs are this and this, मतलब देखो स्टूडेंट ए लाइन है, ए लाइन मतलब 3D ज्योमेट्री में स्टूडेंट 3D में अलग होता है, जैसा इधर एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो 2D में क्या होता है, ए लाइन को जितने भी लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं पैरेलल होगा, सारे लाइंस पैरेलल होगा, बट इधर कोई दूसरा डायरेक्शन में, मैं डॉट डॉट ऐसे कर रहा हूँ, मान लो मेरा स्क्रीन का परपेंडिकुलर भी हो सकता है, मान लो ये दोनों लाइंस स्क्रीन के ऊपर है, तो ये जो लाइन है बराबर स्क्रीन का परपेंडिकुलर, बट इधर जो लाइन के बीच में एंगल होता है 90। जरूर नहीं है कि ये लाइन ए लाइन पैरेलल होगा, ये दोनों इंटरसेक्ट भी हो सकता है, स्क्यू लाइंस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो हमारा जो लाइन है जिसका डी आर मान लो ए बी सी, इसका डी आर से 2 माइनस 6 माइनस 3 और इधर 4 3 माइनस 1। हाँ इधर देखते स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल इसको मान लो अपने ए बार मान लो, इसको अपने बी बार मान लो, जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर का है एल बार। सो एल बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार, एल बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। सो इससे आपको एक पता चलेगा एल बार शुड बी पैरेलल टू ए क्रॉस बी, क्योंकि दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर ए बार एंड बी बार का परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन में रहेगा। सो ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सो इधर एल वेक्टर जो है ए और बी को परपेंडिकुलर है, तो कंपलसरी एल का डायरेक्शन जो है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन में होना चाहिए। सो एल बार को मैंने डायरेक्टली ए क्रॉस बी का डायरेक्शन में ले सकता हूँ, या लैम्डा इंटू ले लो, नहीं तो डायरेक्टली आ जाएगा आपको। ए क्रॉस बी में फाइंड करो पहले, ओके ए क्रॉस बी फाइंड करते पहले, ए क्रॉस बी आई जे के। इधर देखो स्टूडेंट ए कितना हो जाएगा, पहला वेक्टर है 2 माइनस 6 माइनस 3, इधर आ जाएगा 4 3 माइनस 1। इसका मल्टीप्लिकेशन लगभग सभी को आना चाहिए, इधर प्लस माइनस प्लस। जब इधर आई लेते हो आई इंटू इसका करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम, ये दोनों को, मतलब ये रो होगा एक करस्पॉन्डिंग रो एक करस्पॉन्डिंग कॉलम को हाइड करके जो बचा है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
10th क्लास में जैसा करते हो वैसा। सो -6 इंटू -1 हो जाएगा 6, उसके बाद 3 इंटू -3 होगा -9। इधर जब भी नीचे की डायरेक्शन में तो प्लस, ऊपर की डायरेक्शन में तो माइनस लेने का, तो ऑलरेडी -9 आ रहे, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा +9। उसके बाद सेकंड में -j लेने का आपको, सेम अभी ये रो हटा दो आप, ठीक है, ये कॉलम हटा दो, सेम पहला रो। इधर आ जाएगा 2 इंटू -1, 4 इंटू -3, 2 इंटू -1 होगा -2, माइनस 4 इंटू माइनस, इधर लिख रहा हूँ स्टूडेंट, देखो 2 -3 4 -1, ये बचेगा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो -2 माइनस ऑफ 4 इंटू माइनस से -12 हो जाएगा, माइनस ऑफ -12 आ जाएगा +12। उसके बाद प्लस थर्ड में k इंटू सो k इंटू कितना आ जाएगा, सेम 2 -6, इधर देखो स्टूडेंट 2 -6 4 3, क्रॉस मल्टीप्लाई का तो 6 प्लस 6 4 जा 24, इधर आ जाएगा 6 प्लस 24। सो ये हो जाएगा 15i कैप प्लस -10j कैप प्लस 30k कैप। इसमें से स्टूडेंट मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, 5 3 जा 3i कैप -2j कैप 5 6k कैप। सो ये जो कोऑर्डिनेट्स आया है 3 -2 एंड 6, दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ द लाइन। ओके, सो drs ऑफ l बार आ जाएगा आपको 3 -2 6। अभी हमें लाइन इक्वेशन फाइंड करना है। सो लाइन इक्वेशन कैसे आएगा, x -x1, देखो स्टूडेंट इधर पॉइंट दिया है आपको, इधर आपको पॉइंट दिया है, तो माइनस ऑफ -1 हो जाएगा +1, इधर y -y1 दैट इज 4, z -z1 दैट इज 6, भाई जो नीचे dr आया है, डायरेक्शंस आया है, सो 3 -2 6। समझे स्टूडेंट, जो हमारा लाइन का dr तो नहीं दिया, बट हमारा लाइन जो है दो अलग अलग लाइंस को परपेंडिकुलर है, सो वो दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर जो लाइन होता है दैट इज a क्रॉस b, तो उसका डायरेक्शन जो है रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन आ जाएगा। सो हमारा लाइन का इक्वेशन आ गया, कार्टेशियन भी हमने फाइंड किया, इससे वेक्टर इक्वेशन भी आ जाएगा। चाहिए तो r बार इज इक्वल टू i माइनस i प्लस 4j प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i माइनस 2j प्लस 6k। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका लाइन का इक्वेशन। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द, इफ एंगल बिटवीन द लाइंस इज 90 है तो k वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो दो लाइन से दो लाइंस का dr दिया है, दैट इज l बार दिया है आपको 1, 2, 1, m बार दिया है आपको k, -3, 4। सो परपेंडिकुलर है तो l बार डॉट m बार 0 होना चाहिए। सो सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट, डायरेक्टली आ जाएगा आपको k -6 प्लस 4 इज इक्वल 0, k वैल्यू इजीली आ जाएगा 2। नेक्स्ट, इधर कोई भी एक लाइन है, x एक्सिस से y एक्सिस से z एक्सिस से जो एंगल्स है, इधर देखो, इफ ए लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एंड x एक्सिस रिस्पेक्टिवली, मतलब ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए, एक्चुअली इधर फाइंड इंक्लिनेशन विद z एक्सिस का फाइंड करना चाहिए, z एक्सिस, ठीक है। सो दोनों x नहीं हो सकता है ना, दोनों y नहीं हो सकता है, इधर y एक्सिस और x एक्सिस रिस्पेक्टिवली है तो z एक्सिस से फाइंड करो जो भी है। सो इधर देखते, अल्फा दिया है 45, बीटा दिया है 60, z एक्सिस से जो एंगल है गामा, ये कितना है। सो आपको एक आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। ये क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ एनी लाइन will is equal to 1। सो इधर cos 45 रखे तो 1/√2 का स्क्वायर होगा, cos 60 1/2 का स्क्वायर होगा, एक गामा पता नहीं है, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। सो एलसीएम ले तो 4 माइनस 2 माइनस 1/4, सो 1/4 है। सो इधर से
cos गामा वैल्यू आपको आ जाएगा प्लस आर माइनस 1/2। सो गामा वैल्यू हो सकता है 60 डिग्रीज और 120 डिग्रीज। सो लाइन जो है जेड एक्सिस से कितना कितना एंगल कर सकता है, 60 डिग्रीज कर सकता है या 120 डिग्रीज भी कर सकता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, सो इधर भी सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है। आपको ऐसा दिया है cos 2 अल्फा फाइंड करना, तो उससे पहले cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू 1 है। आपको पता है cos स्क्वायर थीटा को हमने 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते। इधर से यह cos 2 थीटा को ऐसा लिख सकते 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो मैं ये वाला लिया वो क्वेश्चन, चलो LHS लिया। cos 2 अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। इधर ऑलरेडी एक प्लस 1 दिया है, इसको भी जोड़ रहा हूं मैंने, ये दोनों कट हो जाएगा। सो ये तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। उसके बाद बचेगा इधर -1 इधर -1, टोटल -2। सो इसका वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स, 1। सो 2 इंटू 1 -2, दैट इज 2 -2, आंसर आ जाएगा आपको 0। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इधर एंगल बिटवीन द लाइंस, लाइंस मतलब दो लाइंस है जिनका डायरेक्शन कोसाइंस ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो मान लो इधर दो इक्वेशन है, मतलब पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस, सेकंड लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, करे तो उसका बीच में एंगल कितना होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए एज वेल एज जेडब्ल्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या इक्वेशंस दिया है, तो L प्लस एम प्लस एन इज इक्वल 0, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल 0। देखना स्टूडेंट, आपको तीन अननोन से दो इक्वेशन है, कभी भी तीन अननोन से दो इक्वेशन है तो उसका वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते, बट जब वो तीन अननोन से दो मतलब तीन इक्वेशन से कम इक्वेशन देता है तो हमने उनका रेशियो फाइंड कर सकते, रेशियो फाइंड करने का पॉसिबिलिटीज होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से L वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, माइनस ऑफ m प्लस n, इसमें रख के सिंप्लीफाई करेंगे। सो L स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करने का, स्क्वायर करे तो आपको आ जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल 0। सो सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर 2mn प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल 0। इधर से सिंप्लीफाई कर तो m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर इज इक्वल 0 हो जाएगा। शायद किधर भी एक जगह पे माइनस होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 0 है, इसका मतलब सारे के सारे 0 होना चाहिए। शायद इधर कहीं ना कहीं जगह पे माइनस होना चाहिए, सॉरी ये क्वेश्चन में इधर माइनस रखते, तो माइनस रखे तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, सो अभी ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा 2m स्क्वायर प्लस 2mn, दैट इज m स्क्वायर प्लस mn इज इक्वल 0। हाँ, इधर से m कॉमन लिए तो स्टूडेंट्स m प्लस n इज इक्वल 0। इधर से दो कंडीशन आ रहे हैं, एक कंडीशन हो सकता है m इज इक्वल 0, दूसरा कंडीशन हो सकता है m इज इक्वल माइनस n। हाँ, अभी दो कंडीशन आया स्टूडेंट। चलो पहला केस ले रहा हूं मैंने, पहला केस कौन सी है, m इज इक्वल 0 लेता हूं। तो पहली वाला जो कंडीशन है L वाला, L इज इक्वल माइनस ऑफ m प्लस n, m तो 0 है n, सो आपको L अपान 1 इज इक्वल n अपान माइनस 1 लिखा, इधर m वैल्यू 0 आ गए। सो dr ऑफ फर्स्ट लाइन का जो dr से क्या आ सकता है, L के नीचे रेशियो आया 1,
m का रेशियो कितना आया था 0, n का रेशियो आया था -1। सिमिलरली सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या आया, m इज इक्वल टू माइनस n है और m प्लस n 0, इधर m प्लस n 0 रखे तो इधर से आपको मिलेगा l वैल्यू 0। सो इधर dr ऑफ सेकंड लाइन क्या हो जाएगा, देखो m अपान 1 इज इक्वल टू n अपान -1 कामा l इज इक्वल टू 0। सो आपका आएगा l वैल्यू 0, m वैल्यू 1, n वैल्यू -1। सो ये आ गया फर्स्ट लाइन, ये आ गया सेकंड लाइन। तो cos थीटा उसका बीच में एंगल फाइंड करना है, cos थीटा वैल्यू हो जाएगा ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सो इसको अपने ऐसा ले लो a बार, इसको अपने b बार ले लो या l बार m बार ले सकते हैं। तो a डॉट b अपान मॉड a मॉड b होगा, ओके। चलो a डॉट b कर दो, कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, प्लस -1 इंटू -1 हो जाएगा 1 अपान, सो इसका मैग्नीट्यूड √2, इसका मैग्नीट्यूड √2, आंसर आ जाएगा 1/2। सो थीटा वैल्यू हो जाएगा π/6, π/3, 60 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन द लाइंस। ये फाइंड करने का तरीका है, एक्चुअली इधर क्वेश्चन में मिस्टेक था प्रिंटिंग में, तो उसके -n² चेंज करके करें तो आंसर आ जाएगा। ऐसा वाला क्वेश्चन है JEE में पूछा गया है स्टूडेंट्स, और आपको बोर्ड में भी पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन द लाइंस। इधर कितना लाइंस दिया है स्टूडेंट्स, इधर 2 लाइंस, इधर 2 लाइंस दिया है। सो इधर x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू +2, इधर y इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट लाइन क्या दिया है स्टूडेंट, x क्या दिया है, x इज इक्वल टू -1, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो जो इसका dr से, मतलब देखो x वैल्यू फिक्स है, y वैल्यू भी फिक्स है, ठीक है। तो इसका dr कितना हो जाएगा, dr, और सेकंड लाइन भी देखते हैं, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, सो इधर भी हमने ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, इधर dr, तो dr कैसे लिख सकते हैं, देखो स्टूडेंट, x प्लस 1/0 y माइनस 2/0, मतलब x का जो dr है वो भी 0 है, y का साइड से जो dr है वो भी 0 है, z का जो भी dr आता है सम लैम्डा, इधर z वैल्यू दिया नहीं, मतलब z इज इक्वल सम लैम्डा कांस्टेंट है। सो इधर z वैल्यू जो है सम लैम्डा, उसको मैंने 1 लेता हूँ। इधर जो dr से इसका x का दिया नहीं, तो x का dr 1 होगा, y का फिक्स है 0, z का भी 0। सो अभी l बार आया है, m बार आया है। देखो स्टूडेंट, इसमें मैंने पहला लाइन को ऐसा लिखा, x प्लस 1 इज इक्वल 0, उसके बाद y माइनस 2 इज इक्वल 0, ये याद रखना, इज इक्वल 0, मतलब इसको हमने ऐसा लिख सकते, x प्लस 1/0 इज इक्वल टू y माइनस 2/0। z वैल्यू पता नहीं है, z माइनस z1 जो भी है, तो इधर सम लैम्डा लेते हैं, मतलब सम कांस्टेंट लेते हैं, सम p ले रहा हूँ, इज इक्वल टू लैम्डा। अब देखो स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 इज इक्वल 0, z वैल्यू समथिंग है, ये दिया नहीं आप। सो इसका dr आ जाएगा 0, सम नंबर, तो इसको हमने 0, 0, 1 ले सकते हैं। सिमिलरली इधर 1, 0, 0, क्लियरली पता चल रहा है l डॉट m इज इक्वल टू 0। सो बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब पूछेगा स्टूडेंट्स, स्क्यू लाइंस है तो, स्क्यू लाइंस है तो ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा। सबसे पहले पहला इक्वेशन कौन सी पॉइंट से जा रहे हैं, देखो i प्लस जे, मतलब 1, 1, 0 इधर सेकंड लाइन कौन सी पॉइंट से जा रहे हैं, 2, 1, -1। पहला लाइन का dr कितना हो जाएगा, 2, -1, 1, ये वाला। सेकंड लाइन का dr कितना आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो 3, -5, 2, ये वाला।
सो स्क्यू लाइन से या कोई भी पोजीशन फाइंड करना है तो आपको क्या करना चाहिए, बी माइनस ए डॉट एल क्रॉस एम, ये फाइंड करो। और सबसे पहले एल क्रॉस एम फाइंड करना था, बट ये दोनों देखे तो आपको क्लियरली पता चल रही है दे आर नॉट पैरेलल, डायरेक्शन तभी का दोनों का अलग अलग है। सो दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट कोइंसाइड। सो क्लियरली आपको इंटरसेक्टिंग या स्क्यू लाइन्स हो सकता है। सो डिटरमिनेंट लेने का b माइनस ए, देखो स्टूडेंट 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, माइनस 1 माइनस 1 0 कितना हो जाएगा -1। l का है 2 माइनस 1 1, m का है 3 माइनस 5। अब देखते स्टूडेंट्स 1 इंटू, आपको चाहिए तो एल क्रॉस एम भी फाइंड करो, एल क्रॉस एम का भी यूज हो जाएगा। 1 इंटू ये कितना होगा -2 + 5, -2 + 5, माइनस 0 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, माइनस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा -10 + 3, -10 + 3। सो देखो स्टूडेंट ये क्यू लिख रहा हूँ मैं, बताता हूँ। ये हो जाएगा 3 इंटू 1, माइनस 0 इंटू 1, माइनस या प्लस 7 इंटू 1। ये देखो स्टूडेंट ये क्यू लिख रहा हूँ मैं, बताता हूँ। इधर आ जाएगा ये 3 + 7 दैट इज 10। हाँ, इधर से आपको एल क्रॉस एम भी आएगा स्टूडेंट, एल क्रॉस एम। एल क्रॉस एम मैंने ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये 1 के जगह पे आई, ये 0 के जगह पे मतलब -0 के जगह पे जे रखो, -1 के जगह पे के रखो, ठीक है। -1 के जगह पे के रखे तो आपको आ जाएगा 3i, इधर आ जाएगा ये 3i ना, 3i कैप। ये माइनस जे लेते हो तो इधर क्या आ जाएगा 1 इंटू माइनस जे बचेगा, तो -j कैप, -j कैप, समझा। इधर इधर -j इंटू 4 इंटू -3 1 होता था, इधर प्लस के इंटू इधर -7 है तो -7 के क्या, समझे स्टूडेंट। इधर आपने सेम टू सेम इधर आई जे के रखे तो आपको इजीली ये वेक्टर आ जाएगा एल क्रॉस एल। इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं, क्या हो जाएगा √3² 9 + 1 + 49, सो टोटल √59 हो जाएगा। ये सारे क्यों फाइंड कर रहा हूँ, सो डिस्टेंस बिटवीन, देखो ये नॉट इक्वल 0 आया है, सो लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स, skew lines, given lines are skew lines. So distance between skew lines का फार्मूला ये है मॉड्यूलस ऑफ b माइनस a डॉट l क्रॉस m अपॉन मॉड l क्रॉस m। सो इधर b माइनस a डॉट l क्रॉस m वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 10, l क्रॉस m वैल्यू है √59, 10 अपॉन √59 इज द आंसर, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, सेम इधर दो लाइंस दिया है, सो डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस पूछा है। इधर देखो स्टूडेंट्स क्यू लाइंस मेंशन नहीं किया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी मेंशन नहीं किया है, तो पिछले वाला में क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, तो अभी क्या है दो लाइंस जो दिया है। हाँ, ये पहला लाइन है, देखो ए बार कितना है 1 2 -4, बी बार कितना है स्टूडेंट्स 3 3 -5, इधर दोनों का डायरेक्शन 2 3 6, इधर भी दोनों का डायरेक्शन 2 3 6, तो L बार इज इक्वल 2 3 6। क्लियरली आपको पता चल रहा है L क्रॉस M 0 है और B माइनस से आप फाइंड करते हो, ओके कितना आ जाएगा B माइनस से 3 -1 2, 3 -2 1, -5 + 1 -1, ये आ गया स्टूडेंट B माइनस से। और B माइनस से आने के बाद इसके साथ क्रॉस एल करे तो आपको पता चलेगा कोइंसाइड लाइन से या इंटरसेक्टिंग लाइन से। देखो ये दोनों एल 2 3 -6 एंड 2 1 -1 ये दोनों पैरेलल नहीं है, जैसा देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, मान लो ये कोइंसाइड लाइन से, पैरेलल लाइन से तो ए इधर रहेगा बी समवेयर इधर रहेगा, दोनों का डायरेक्शन एल बार होगा। ये बी माइनस ये जो लाइन है ये एल बार को कभी पैरेलल आएगा नहीं, सो बी माइनस ए और एल ये दोनों पैरेलल आया नहीं, मतलब गिवन टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, देखो एल का ए डायरेक्शन है तो बी माइनस ए का ए, इसमें ए भी इधर ही रहेगा बी भी इधर ही रहेगा, एल का डायरेक्शन भी यही होगा, सो बी माइनस ए का डायरेक्शन एल का डायरेक्शन सेम होगा, कोइंसाइड है तो। सो इधर क्लियरली आपको पता चल रहा है ये दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, सो लाइंस आर
पैरेलल। सो पैरेलल लाइंस है तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसका फार्मूला मैंने डिस्कस किया था। सो मॉड बी माइनस ए क्रॉस एल अपॉन मॉड एल ये था। सो एल तो पता है, तो नीचे एल का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36 दैट इज 7 आ जाएगा। हाँ, बी माइनस ए क्रॉस एल, देखो इसका मैंने फाइंड कर रहा हूँ बी माइनस ए क्रॉस एल का। देखो आई जे के, बी माइनस ए कितना है स्टूडेंट्स इधर 2 1 माइनस 1, एल एल का कितना है 2 3 6। इसका वेक्टर फाइंड करते हैं, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड ढूंढ लेता हूँ मैंने। सो आई इंटू कितना आएगा 6 प्लस 3 9 माइनस जे इंटू 12 प्लस 2 14 प्लस के इंटू 6 माइनस 2 4। सो ये आ जाएगा 9 आई कैप माइनस 14 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड आएगा बी माइनस ए क्रॉस एल का अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 196 प्लस 16। 196 प्लस 81, 190 प्लस 80 270 277, उसके बाद 16, तो ये आ जाएगा 3 293। ओके, सो 293 अंडर रूट ऑफ 293। सो इधर आपको मिल रहा है अंडर रूट ऑफ 293, अंडर रूट ऑफ 293। 49 से तो डिवाइड नहीं है, 180 49 मतलब राइट, इससे नहीं होगा, लगभग यही आंसर होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। सो नेक्स्ट देखते स्टूडेंट्स। हाँ, ये क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द लाइंस आर राइट एंगल। देखो मैंने पहले इधर बोला था आपको, जो दो लाइंस दिया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। पहला लाइन जो L1 है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, सिर्फ मैंने माइनस इंटरचेंज किया। और सेकंड वाला पार्ट में आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो y माइनस 2 अपॉन, इधर कितना आएगा 7 से डिवाइड करें तो 2p अपॉन 7। थर्ड वाला में z माइनस p बाई 2 बराबर हो गया ये। L2 सेकंड लाइन जो है तो इधर भी सेम माइनस 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x माइनस 1 बाई 3p अपॉन माइनस 7 इज इक्वल y माइनस 5 बाई 1 इज इक्वल, इधर भी माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा z माइनस 6 बाई माइनस 5। सो फाइनली आपको L बार आया है माइनस 3 कामा 2p बाई 7 कामा 2। चाहिए तो इसको अपने 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो माइनस 21 कामा 2p कामा 7 से मल्टीप्लाई कर तो 14। उसके बाद m बार इधर माइनस 3p बाई 7 कामा 1 कामा माइनस 5, इसको चाहिए तो माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हो जाएगा 3p माइनस 7, इधर आ जाएगा 35। अब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो L डॉट m इज इक्वल 0 होना चाहिए, करो 0, ये दोनों का प्रोडक्ट, तो माइनस 63p, ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस 14p प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट, सो कितना आ जाएगा 35 × 350 प्लस 35 4 140, सो 490 हो जाएगा, 490 इज इक्वल 0। सो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 77p इज इक्वल टू 490। सो p वैल्यू आ जाएगा 490 अपॉन 77। सो फिर से एक बार देखते स्टूडेंट्स, इधर आ जाएगा पहला x माइनस 1 अपॉन माइनस 3। ओके, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, इधर 7 से डिवाइड किया तो y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7 आ जाएगा, z माइनस 3 बाई 2 बराबर है। सो ये माइनस 3 एंड 2p अपॉन 7 एंड 2,
सो 7 से मल्टीप्लाई करें तो इधर आ जाएगा 7 3 ज़ा 21 एंड 2p 7 2 ज़ा 14। सेम इधर भी सेकंड लाइन में 3 -7 से डिवाइड किया तो -3p/7 इधर ये बराबर है ये z-6/-5। तो ये जो है -3p/7 1 का -7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3p एंड बीच में आएगा -7 और इधर -35 बराबर है +35। उसके बाद दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। सो -63p -14p प्लस 14 इंटू 35 सो बराबर है 10 350 और 140 सो 490। सो ये आ गए स्टूडेंट्स। शायद इधर कई जगह पे इधर 63 में इनके 63 में से 14 निकाले 49 ये प्लस आए तो कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकता है। हाँ इधर प्लस आया तो शायद कई जगह पे मैंने मिस्टेक नहीं किए तो अच्छी बात है। मिस्टेक करे तो इधर प्लस आए तो ये वैल्यू हो जाएगा -49 या +49 उससे p वैल्यू आपको 10 आने का पॉसिबिलिटीज होगा। तो लगभग इधर तो कोई मिस्टेक नहीं दिख रहे। यस सो नेक्स्ट देखते स्टूडेंट्स। इधर जो z-3/2 का बराबर है उससे कोई मतलब नहीं है। चलो आगे बढ़ते। बस स्टूडेंट ये है क्वेश्चंस। सो और भी कुछ क्वेश्चंस है तो अगले लेक्चर में हमने पढ़ेंगे प्लेन का बारे में। और ये जो प्लेन है 2D में जैसा स्ट्रेट लाइन जैसा पढ़ते हो वैसा प्लेन पढ़ते हो। सो 2D में जो प्लेन है 2D में जो स्ट्रेट लाइन है वो 3D में आने के बाद लाइन जैसा दिखेगा तो उसका एक्सप्लेनेशन अगले लेक्चर में मैं दे देता हूँ। सो आप सभी को एक रिक्वेस्ट है तो एनसीईआरटी के ऊपर जितने भी लाइंस की क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कीजिए और जेडब्ल्यू में भी ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे थोड़ा इससे ऊपर लेवल आएगा। ये लेक्चर एक बार खत्म करने के बाद हमने लाइंस का जेडब्ल्यू लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चंस करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू हैव ए नाइस डे।